बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ m कि हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इफ द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशन कि ये इन तीनों पार्ट के अंदर जो हमें इक्वेशन दी हुई है उनके जो रूट्स हैं सेटिस्फाई द रिलेशन कि ये रिलेशन दिए हुए हैं, यानी ये हमें इक्वेशन दी हुई है रूट्स के मुताबिक। अब इन कंडीशन को इन रिलेशंस को सेटिस्फाइड करते हो यानी इन पर पूरा उतरते हो। हम सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हमने इन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह ये पहला रिलेशन हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यू ऑफ m मालूम करनी है अगर हमारे पास जो इसके रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा के तौर पर हो, यानी अल्फा और बीटा जो दो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को फॉलो करते हुए m की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो ये तीनों जो पार्ट हैं वो इसके इसी के मुताबिक हैं, तो लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग दीज रिलेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट 1 है फाइंड m कि आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और इसके रूट्स सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट्स a इज इक्वल टू 1 के बराबर है एंड b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 5 के बराबर एंड इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बी द अल्फा एंड बीटा। हम लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो रूट्स ऑफ इक्वेशंस हैं वो अल्फा और बीटा हो देन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और इसका हम फार्मूला जानते हैं माइनस बी ओवर ए। अब ये माइनस उसी तरह एंड बी के इन प्लेस हम माइनस 7 को पुट कर देंगे एंड ए के इन प्लेस हम 1 को पुट कर देंगे, तो ये माइनस और माइनस प्लस 7 हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 के बराबर है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू इसका फार्मूला है हमारे पास c ओवर ए। अब c के इन प्लेस हम 3m माइनस 5 को पुट करेंगे एंड a के इन प्लेस हम 1 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एज इट इज 3m माइनस 5 आ जाएगा। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 ये वो रिलेशन है जो इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दिया हुआ है, जिसको हमने सेटिस्फाई करते हुए, जिसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ m को फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं ये रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अब इक्वेशन 1 हमारे पास वो है जो हमने सम ऑफ रूट्स के तौर पर ये की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब ये प्लस बीटा जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। अब ये जो रिलेशन वाली इक्वेशन है हम इसको 3 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। सो इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, अब इस इक्वेशन थर्ड के अंदर अल्फा की जगह हमने इस वैल्यू को जो अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू अल्फा की जगह 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा एज इट इज लिखा जाएगा इज इक्वल टू 4।
अब 3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 7 21 माइनस 3 को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 बीटा प्लस 2 बीटा एज इट इज लिखा जाएगा इज इक्वल टू 4। अब 21 अब माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बीटा। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। अब जो प्लस 21 है अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 21। अब 4 माइनस 21 ये माइनस 17 के बराबर है और ये माइनस बीटा। अब माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देन बीटा इज इक्वल टू 17 के बराबर आ जाएगा। अब अगेन हम इक्वेशन 1 लेंगे जो सम ऑफ रूट्स के मुताबिक है, जो ये हमारे पास इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 के बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एज बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 17 के बराबर है, तो यहां बीटा की जगह हम 17 की वैल्यू को पुट कर देंगे। देन अल्फा प्लस 17 इज इक्वल टू 7। अब जो प्लस 17 है जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 17। देन 7 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 10। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज हासिल होगी, एक अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17। अब इन दोनों वैल्यूज के मुताबिक हम m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिहाज से इक्वेशन की थी, ये सेकंड इक्वेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब इसके अंदर m की वैल्यू मौजूद है, लिहाजा हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m minus 5 as alpha is equal to minus 10 and beta is equal to 17. Now this equation can be written like as, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट कर दें देन अल्फा के इन प्लेस माइनस 10 एंड बीटा के इन प्लेस 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब अगर माइनस 10 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 3m माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 170। अब माइनस 5 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 170 प्लस 5। ठीक है, ये माइनस 5 जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 70 प्लस 5 माइनस 165 एंड 3m। अब 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा डिवाइड। सो m इज इक्वल टू माइनस 165 बाई 3। तो अगर हम माइनस 165 पर 3 को डिवाइड करें देन m इज इक्वल टू माइनस उसी तरह और ये हमारे पास 55 आ जाएगा विच इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कि अपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं। देन बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट a इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट c एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू 3m minus 5. So if the alpha and beta be the roots of equation x square plus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0, then sum of roots is equal to अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला जो है हमारे पास माइनस बी ओवर ए, माइनस उसी तरह एंड बी की जगह हम 7 को पुट कर देंगे एंड ए की जगह 1 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 7। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
-7 के बराबर है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू फार्मूला C ओवर A। अब C की जगह हम 3m - 5 एंड A की जगह 1 को पुट करेंगे। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। सो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। देन अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन 3 अल्फा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और ये हमारे पास हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब ये रिलेशन कौन सा है? जब हमने क्वेश्चन को देखा था तो यहां पर उसने जो हमें रिलेशन दिया था 3 अल्फा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4, उसके मुताबिक हम यहां पर लिख रहे हैं 3 अल्फा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है सम ऑफ रूट्स की, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। अब बीटा जो प्लस है वो जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा। सो इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज 3। अब अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे? -7 माइनस बीटा, -7 माइनस बीटा एंड -2 बीटा एज इट इज लिखा जाएगा इज इक्वल टू 4। देन 3 को अगर हम -7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -21 एंड 3 इंटू बीटा, तो ये सिंपल 3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। देन -21, अब -3 बीटा -2 बीटा तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 बीटा इज इक्वल टू 4। देन जो -21 है अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास +21 हो जाएगा। सो -5 बीटा इज इक्वल टू 4 + 21 विच इज इक्वल टू 25। अब जो -5 बीटा है इसका जो माइनस इस तरफ है वो हम 25 की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, या आप सिंपल ये समझ लें कि अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव को लगाएं तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 5 बीटा और ये हमारे पास हो जाएगा -25। देन 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा? डिवाइड। सो बीटा इज इक्वल टू -20/5। सो बीटा इज इक्वल टू -5। अब अगेन हम इक्वेशन 1 जो सम ऑफ रूट्स के लिहाज से है उसको लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है एज बीटा इज इक्वल टू -5 के बराबर। सो इस बीटा की जगह हम -5 की वैल्यू को पुट कर देंगे। देन अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 इज इक्वल टू -7 और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस -5 इज इक्वल टू -7। देन अल्फा इज इक्वल टू -7 + 5 कि ये -5 जब इस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? +5। देन अल्फा इज इक्वल टू -2। अब आप देखें हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हासिल हो गई हैं, एक अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। सो हम फ्रॉम इक्वेशन जो सेकंड है इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिहाज से ये जो इक्वेशन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, तो यहाँ पर m मौजूद है। सो हम m की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अगर हम अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू को पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5 एज अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। सो यहां पर हम अल्फा की जगह -2 एंड बीटा की जगह -5 को अगर पुट कर दें देन -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 3m - 5। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, एंड 5 × 10 इज इक्वल टू 3m
-5। इस इक्वेशन को हम 3m - 5 इज इक्वल टू 10। देन -5 को अगर हम दूसरी तरफ लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 10 + 5 विच इज इक्वल टू 15। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड। देन m इज इक्वल टू 15/3 विच इज इक्वल टू 5। सो ये m हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 5 के बराबर आई। यहां तक क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, फाइंड m द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। So by comparing the quadratic equation, let a is equal to 3 and b is equal to -2 and c is equal to जो constant है 7m + 2. Then let alpha and beta be the roots of equation। देन अब यहां पर आगे आप इक्वेशन लिख लें, देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला के मुताबिक -b/a। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये माइनस उसी तरह एंड b के इन प्लेस -2 पुट कर देंगे एंड a के इन प्लेस हम 3 को पुट कर देंगे। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यहां पर देखें तो c हमारे पास 7m + 2 के बराबर है एंड a हमारे पास 3 के बराबर है। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3 और ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। देन अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन 7α - 3β इज इक्वल टू 18। 7α - 3β इज इक्वल टू 18। ये वो रिलेशन है जो क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दिया था, जिसको सेटिस्फाइड करते हुए हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 जो सम ऑफ रूट्स की हमारे पास इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब ये प्लस बीटा जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बीटा। सो 2/3 माइनस बीटा और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। देन इस इक्वेशन थर्ड के अंदर हम अल्फा की जगह इस वैल्यू को जो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा है इसको पुट कर देंगे। सो इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, अब इस थर्ड इक्वेशन के अंदर अल्फा की जगह हम इस वैल्यू को अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 × 2/3 माइनस बीटा माइनस 3β इज इक्वल टू 18। अब 7 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 7 × 2 = 14/3 माइनस 7β, ये माइनस 3β एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 18। अब 14/3 माइनस 7β एंड माइनस 3β, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 10β इज इक्वल टू 18। अब 14/3 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस 14/3 और यहां पर माइनस 10β एज इट इज लिखें। अब 18 माइनस 14/3 को अगर हम सोल्व करें तो सबसे पहले हम 3 का एलसीएम लेंगे। देन 18 × 3 54 माइनस ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा
एंड 14 उसी तरह लिखा जाएगा। सो -10b इज इक्वल टू 54 माइनस 14, तो ये 40/3 आ जाए। अब अगेन हम माइनस को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो -10 बीटा एंड माइनस इंटू 40/3, हमने दोनों तरफ माइनस लगा दिया या माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू 40/3। अब ये जो 10 है वो बीटा की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। देन 10 बीटा इज इक्वल टू 40/3, तो देन 10 जब इधर डिवाइड होगा तो बीटा इज इक्वल टू 40/3 इंटू 10। ये 10 मैंने नीचे ही उसके साथ 3 के मल्टीप्लाई करके 40 पर डिवाइड कर दिया, तो ये 0 और 0 आपस में कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 और साथ हमारे माइनस लगाएगा, सॉरी ये माइनस हमने नहीं लगाया था, तो यहां पर हम साथ माइनस लगा देंगे। सो बीटा इज इक्वल टू -4/3। अब अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है तो हम अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो सम ऑफ रूट्स के मुताबिक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, हम इस इक्वेशन को दोबारा लेंगे और यहां बीटा की जगह हम उसकी वैल्यू को पुट करके अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो सम ऑफ रूट्स के मुताबिक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 एज बीटा इज इक्वल टू -4/3। सो अब बीटा की जगह हम -4/3 की वैल्यू को पुट कर देंगे। देन अल्फा प्लस -4/3 इज इक्वल टू 2/3। सो अल्फा प्लस माइनस -4/3 इज इक्वल टू 2/3। अब -4/3 को जब इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास +4/3 हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3। अब यहां पर अगर हम 3 का एलसीएम लें तो ये हमारे पास 2 + 4 एज इट इज लिखा जाएगा, 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2। सो अल्फा इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखें तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आ गई हैं, एक अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के मुताबिक जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक हमारे पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m + 2/3, तो इसके अंदर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे और m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3 एज अल्फा इज इक्वल टू 2 के बराबर है एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3 के बराबर है। सो हम इस इक्वेशन में अल्फा की जगह 2 एंड बीटा की जगह -4/3 को पुट कर देंगे। देन 2 इंटू -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब 2 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब इस इक्वेशन को हम अरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7m + 2/3 इज इक्वल टू -8/3। देन 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -8/3 मल्टीप्लाई 3 और ये अमाउंट एज इट इज लिखी जाएगी जो कि हमारे पास 7m + 2। अब यहां पर हम देखें तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन यहां पर -8 एज इट इज लिखा जाएगा एंड 7m + 2। अब +2 को अगर हम देखें तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, तो -8 -2 और यहां पर 7m आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7m इज इक्वल टू -10। अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड, तो -10/7 विच इज द वैल्यू ऑफ m।
तो ये हमारे पास m की वैल्यू है। तो यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड m, कि m की वैल्यू को फाइंड करें इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, के जो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी ये जो नीचे इक्वेशन दी हुई हैं, इन इक्वेशंस के जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, कि ये एक हमारे पास नंबर लैम्डा है अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये एक नंबर लैम्डा के अगर बराबर हैं, एक नंबर लैम्डा है, अगर ये दोनों वैल्यू सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस नंबर के बराबर है, देन आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर ये हमारे पास कंडीशन हो कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास नंबर लैम्डा के बराबर हो, तो हम कैसे m की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो नो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है 2m + 3 × x स्क्वायर प्लस 7m - 5 × x प्लस 3m - 10 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a इज इक्वल टू 2m + 3 के बराबर है एंड x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 7m - 5 and constant c is equal to 3m minus 10, and know if alpha and beta be the roots of equation then sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to माइनस बी ओवर ए एंड देन माइनस उसी तरह और b की जगह हम 7m - 5 पुट करेंगे एंड a की जगह हम 2m + 3 पुट करेंगे। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है वो अगर हम अंदर अप्लाई कर दें इसके, तो ये -7m माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 2m + 3। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a एंड c की जगह हम 3m - 10 एंड a की जगह हम 2m + 3 पुट कर देते हैं। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 10 ओवर 2m + 3। अब जो सम ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन है हम इसको फर्स्ट कह देते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली जो इक्वेशन अल्फा बीटा ये हमारे पास सेकंड होगी। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब हमने क्वेश्चन के अंदर इसकी कंडीशन देखी है जिसके मुताबिक है हमारे पास कि सम ऑफ रूट्स के जो सम ऑफ रूट्स है हमारे पास सम ऑफ रूट्स वो लैम्डा के बराबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। अगर ये दोनों हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक ही नंबर के बराबर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं देन इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर सम ऑफ रूट्स हमारे पास लैम्डा के बराबर हो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी अगर हमारे पास लैम्डा के बराबर हो, यानी ये दोनों एक ही नंबर के बराबर हो, सम एंड प्रोडक्ट दोनों अगर हमारे पास एक ही नंबर के बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा एंड
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास अल्फा बीटा। सो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो यहां पर हम उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? यहां हमने सम ऑफ रूट्स किया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7m + 5 over 2m + 3। सो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे -7m + 5 over 2m + 3। एंड इक्वेशन सेकंड के मुताबिक जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 10 over 2m + 3। सो यहां पर हम अल्फा बीटा की वैल्यू को अगर पुट कर दें तो 3m - 10 over 2m + 3। अब ये जो 2m + 3 है वो इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के इस तरफ आकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो यहां पर लिखा जाएगा -7m + 5 एज इट इज 3m - 10 over 2m + 3। एंड जो 2m + 3 है अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर अगेन मल्टीप्लाई 2m + 3। अब अगर आप गौर करें तो 2m + 3 एंड 2m + 3 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। सो हमारे पास बाकी अमाउंट बचेगी -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। अब ये जो -7m है अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +7m। तो ये हमारे पास होगा 3m + 7m। एंड अगर -10 को हम इस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +10। सो 5 + 10। सो 5 + 10 इज इक्वल टू 15 के बराबर है। एंड 3m + 7m इज इक्वल टू 10m के बराबर है। सो हम इसको दोबारा अरेंज करके लिख लेते हैं तो 10m इज इक्वल टू 15। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा? डिवाइड। सो m इज इक्वल टू 15/10। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाइड करें तो हम देख सकते हैं कि ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है एंड ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है। सो 5 3 = 15 एंड 5 2 = 10। सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3/2 कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस इंटू 3 + 5m इंटू x माइनस इंटू 9m - 17 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हमारे पास सेम कंडीशन है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो एक ही नंबर जो लैम्डा है उसके इक्वल हो। सो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो हम लेट्स कर लेते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है a इज इक्वल टू 4 के बराबर है एंड देन b इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 + 5m के बराबर है एंड c इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m - 17 के बराबर है। क्योंकि 9m - 17 जो कांस्टेंट है उसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इस वजह से हमने यहां पर इसको माइनस लगा दिया। देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब ये माइनस उसी तरह रहेगा एंड b के इन प्लेस हम माइनस इंटू 3 + 5m पुट कर देंगे एंड a के इन प्लेस हम 4 पुट कर देंगे। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 + 5m over 4 ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c के इन प्लेस हम पुट करेंगे माइनस इंटू 9m - 17 एंड a के इन प्लेस हम पुट करेंगे 4। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब माइनस को अगर हम अंदर अप्लाई कर दें तो -9m एंड माइनस और माइनस प्लस 17/4। इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर है। सो अगर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा हो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इज इक्वल टू हमारे पास लैम्डा हो, जो कि दोनों सेम नंबर हैं, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो एस, या आप सिंपल सो कर दें, या इट कैन बी रिटन लाइक एस, आप कोई भी यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देन सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके बराबर है? अल्फा बीटा। एंड सम ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के मुताबिक है हमारे पास। अब इस इक्वेशन 1 के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 + 5m by 4 के बराबर है। सो अल्फा बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 3 + 5m over 4 इज इक्वल टू, अब इसी तरह जो अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेकंड इक्वेशन के मुताबिक अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9m + 17 by 4 के बराबर है। सो अल्फा बीटा की जगह हम -9m + 17 over 4। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17 over 4 मल्टीप्लाई 4। अब ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17। अब जो -9m है इक्वेशन के इस तरफ अगर लेकर आए तो ये हमारे पास +9m हो जाएगा। सो 5m + 9m इज इक्वल टू, अब 17 एज इट इज रहने दें एंड 3 को अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा। सो 9m + 5m, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14m एंड 17 - 3 इज इक्वल टू 14। अब 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा? डिवाइड। सो m इज इक्वल टू 14 by 14 विच इज इक्वल टू 1। सो m इज इक्वल टू 1 विच इज द वैल्यू ऑफ n एट द गिवन कंडीशन। सो यहां तक हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को पहले रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे।